हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन सिस्टम सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 2 है। यानी कि जो हमने लास्ट लेक्चर हमारा जो था वो इंट्रोडक्शन पे बेस्ड था पूरा, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, टेली कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है ना, और फिर किस तरह से कम्युनिकेशन असल में होता है और होता क्या है कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ों पे हमने क्या किया था, डिस्कस किया था हमने लास्ट अपने लेक्चर में, ठीक है। तो अब ये जो हमारा ये अब जो लेक्चर आया है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करने वाले हैं, अपना एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो यूनिट 1 है ही हमारा, वो स्टार्ट करेंगे ही। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो बेसिक जो टर्म्स आते हैं, ठीक है ना, टर्मिनोलॉजीज आती हैं, वो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि हमें आगे है ना कोई डिफ़िकल्टीज ना हो। ऐसे तो आपने पढ़ लिया है, बहुत सारी चीज़ अपने पिछले सेमेस्टर सब में पढ़ लिया होगा, ठीक है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम में ही ये सारा कुछ पढ़ लिया होगा आपने। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम वही चीज़ है, पूरा कम्युनिकेशन ही करवाना है हमें इसमें। लेकिन जो है इससे पहले हम कुछ कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। सो यहाँ हेडिंग डालेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, या कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अब क्या है इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होंगी। तो सबसे ही पहले बहुत ही बेसिक में चले जाएं तो कम्युनिकेशन क्या होता है, वो तो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस कर लिया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना या फिर अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करना, दोनों चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। वो हमने ओवरऑल पूरा कम्युनिकेशन देख लिया था लास्ट अपने लेक्चर में, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखिए ये कम्युनिकेशन असल में होता क्या है, वो भी मैंने बताया था कि एक ऐसा कम्युनिकेशन भी होता है कि एक पॉइंट टू पॉइंट होता है, ठीक है ना, और एक क्या होता है कि एक पॉइंट से गया तो वो बहुत जगह, यानी कि बहुत जगह पहुंचता है। देखिए एक या तो ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर हो सकता है, ठीक है, वो पहुंच जाएगा, इधर से मैं बोलूँ और आपको पहुंच रहा है, ठीक। लेकिन वो फ़ोन पे बात करने में, ठीक है, कि इधर से जो बोल रही हूँ मैं वो उधर सुनाई देगा, उधर से जो बोल रहे हैं तो इधर मुझे सुनाई देगा। लेकिन अभी क्या है, ये एक तरह का क्या है, ये जो अभी हो रहा है, जो आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, ठीक है ना, आप मेरे लेक्चर को देख पा रहे हैं, वो चीज़ क्या है कि एक पॉइंट, यानी कि मैं सिर्फ यहाँ पे ट्रांसमीटर के थ्रू, यानी कि ये जो मेरा इन्फॉर्मेशन है ये ट्रांसमीटर के थ्रू जाएगा और जो है बहुत सारे रिसीवर्स में मिलेगा, है ना। आप ये वीडियो जो है आप सारे स्टूडेंट्स देख सकते हो, एक ही स्टूडेंट नहीं देखेगा, सारे स्टूडेंट्स देखेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, यही यहाँ पर देखना है कि कम्युनिकेशन जो है सिर्फ एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक, कहने का मीन्स है कि यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज नहीं हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, जबकि क्या हो रहा है, आप एक्सचेंज वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शेयरिंग भी हो रही है ना। जो मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे वो आपको शेयर हो रहा है, ठीक है ना, आपको मैं शेयर कर रही हूँ, आप उधर से अभी कुछ नहीं मुझे बोल रहे हो इस पर, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर मैं आपको लाइव, जैसे हमारा लाइव जो क्लास होता है, तो लाइव क्लास में आप क्या होता है कि आप दोनों इंटरैक्ट कर पाते हैं, है ना। रिसीविंग एंड से भी किया जाता है रिसीविंग एंड से भी क्या किया जाता है, इंटरेक्शन होता है, और यहाँ से भी इंटरेक्शन, यानी कि ट्रांसमिटिंग एंड से भी। तो क्या होता है कि एक्सचेंज हम कर लेते हैं अपनी बातों को, लेकिन शेयरिंग हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि हम जो यहाँ पे एक तरफ हम ट्रांसमीटर में दे रहे हैं इंफॉर्मेशन अपनी, और रिसीवर, बहुत सारे रिसीवर्स को मिल रहा है, तो वो तो एक तरह से शेयर करना ही हो गया ना, शेयर किया। या दोनों आपस में इंटरचेंज करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि कम्युनिकेशन सबसे पहला टर्म मैंने चूज़ किया है कि कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में हम पहले लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज
एक्ट ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एक्ट ऑफ, सिर्फ समझना है हमें टर्मिनोलॉजीज को, ये नोट करवाना ही एक एम नहीं है मेरा, मतलब कि सारा कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि आगे हम कुछ करें ना तो हम जो भी चीज़ अभी देखेंगे, हेट्रोडाइन देखेंगे, ठीक है, हेट्रोडाइन का प्रिंसिपल यानी कि हमें पढ़ना है, जो फर्स्ट यूनिट में ही फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, यानी कि हेट्रोडाइन क्यों करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है, हेट्रोडाइनिंग या फ्रीक्वेंसी की मिक्सिंग होती है वो क्यों करते हैं और किस डिवाइस से करते हैं, मिक्सर पढ़ेंगे, मिक्सर कितने तरह के वो पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है ना, बहुत सारी चीज़ है। अब सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में यूज़ होता है, हेट्रोडाइनिंग का प्रिंसिपल होता है ना, तो उसमें क्या है, एएम रिसीवर अलग है, एफएम रिसीवर अलग है, तो उन दोनों में ही देखेंगे कि अलग अलग तरह की चीज़ें, तो ये बेसिक चीज़ें वहाँ पे काम आएंगी, ठीक है ना। बेसिक जो है हमारा, जैसे कि ये तो कम्युनिकेशन है, ये तो समझने के लिए कि एक्ट ऑफ क्या होता है, एक्ट ऑफ शेयरिंग और exchanging the information, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, सामने बात करते हुए भी हो सकता है। जैसे कि एक और अगर है, एक और टीचर यहाँ पे आ गए तो उनसे भी बात हो रही है, तो यहाँ ये भी कम्युनिकेशन ही होगा मेरा, आपसे जो हो रहा है कम्युनिकेशन वो भी एक कम्युनिकेशन ही है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल बहुत तरह का हो सकता है, बस वो हर तरह से एक्ट क्या होना चाहिए उसका, शेयरिंग और एक्सचेंजिंग होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या है, और भी चीज़ें जो और बेसिक चीज़ें वो क्या यूज़ होगा, देखिए फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये देखिए फ्रीक्वेंसी, ये तो बहुत बेसिक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक पूरा अपना साइकिल कवर कर लेना, और फिर ये यहाँ पे क्या है, ये क्या होता है, इतना डिस्टेंस जो होता है वो वेवलेंथ होता है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फिर ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता होगी। और फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो किस तरह से डिपेंड है, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी को इस तरह से भी कर सकते हैं आप, इसी तरह से आपने पढ़ा होगा, न्यू बोलते हैं इसको, इस तरह वी टाइप से ऐसे बना होता है, या वी से भी कई लोग डिनोट कर देते हैं। C इज इक्वल टू क्या है, एफ लैम्डा, अगर मैं कहूँ तो ये वेरी क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, फिर आपको वेवलेंथ है मीटर्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, तो ये यहाँ पे भी बहुत बेसिक है, तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी जो है, अब इसमें जो टाइम पीरियड होता है, टाइम होता है वो सेकेंड्स में होता है, ये भी पता होगा। अब देखिए फ्रीक्वेंसी इसलिए मैं बात कर रही थी कि बैंडविड्थ उससे कनेक्टेड है ना। बैंडविड्थ भी बहुत इजी सा चीज़ है, क्या है, हम नेक्स्ट हमारा बैंडविड्थ ही देख लेते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है, देखिए हर चीज़ का एक बैंडविड्थ है, यानी कि जो सिग्नल है हम ट्रांसमिट करें, कम्युनिकेशन करें, तो उसमें क्या हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है, इन्फॉर्मेशन ऐसे तो नहीं चला जा रहा है ना, किसी जिस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन है उसी फॉर्म में तो नहीं हो जा रहा है कम्युनिकेट, वहाँ मतलब कि ट्रांसमिट तो नहीं हो जा रहा है, और वो फिर वहाँ से रिसीव तो नहीं कर ले रहा है कोई, तो ये इन्फॉर्मेशन को चेंज किया जा रहा है ना, चेंज किया जाता है। अब जैसे कि आप लेटर ही भेजते हैं, तो लेटर भेजने में क्या है कि जैसे कि हम उसको लेटर लिखा हमने और उसको फिर दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है। फॉर्म कैसे, जैसे एनवेलप में डाला जाता है, उसको डालते हैं क्योंकि भाई वो इन्फॉर्मेशन हमारी लीक नहीं होनी चाहिए, तो दूसरे फॉर्म में हमने किया ना, हमने तो फॉर्म उसका चेंज किया ना, जिस तरह से पेज में लिखा था हमने वो पेज तो हमने नहीं उसमें सीधा डायरेक्ट भेज दिया, नहीं, उसको हम क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी होता है, जो हमारा मेन इंफॉर्मेशन होता है वो हमारा चेंज होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जो आगे के लिए सुटेबल है, ठीक है ना, जो आगे, जैसे कि अब लेटर जो है वो जाने लायक बन गया है आगे, ठीक है, तो उसीलिए उसको एनवेलप में हमने डाल दिया और वो चेंज हो गया। तो सेम इधर भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो गया, फिर उसको क्या है कि वो लेटर पोस्टमैन ले लेता है लेटर बॉक्स से, ठीक है ना, लेटर बॉक्स से ले करके फिर वो वहाँ जाता है, फिर वो पोस्ट ऑफिस में देके फिर उधर से वो जाता है किसी मीडियम के थ्रू जाता है ना, जैसे कहीं बाई एयर भी जाता होगा कोई लेटर, ऐसा भी, या कोरियर ऐसा भी होता है, ठीक है। तो वो बाई एयर जाए या फिर बाई रोड जाए या फिर मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ करके हो सकता है जाए, तो उसमें क्या है वो मीडियम चेंज हो रहा है अलग अलग। तो यहाँ भी क्या है, मीडियम क्या है, चैनल हो जाता है
कम्युनिकेशन में, ठीक है, ये सब हमने देखा है लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, चैनल मीडियम हो जाता है, उसी के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जाता है और जाता है, फिर उसके बाद उधर रिसीवर में ना वो उस फॉर्म में ही, जैसे कि रिसीवर में ही गया, यानी कि वहाँ हमारा जो लेटर जो है वो उस दूसरे कंट्री या दूसरे स्टेट में हमारा पहुँच गया, ठीक है, हमने अपने रिलेटिव को लिखा तो वो पहुँच गया, और फिर वहाँ जो है वहाँ क्या हुआ कि एनवेलप दे दिया, किसने, पोस्टमैन ने। सेम उसी तरह से प्रोसेस हुआ ना, इधर का ही उल्टा हुआ, उधर जाके देता है, इधर आके ले लेता है, ठीक है ना, लेटर बॉक्स से निकालता है तो वहाँ देता है जा करके पोस्टमैन, ठीक है। तो उस घर में दिया और फिर वो ऐसे ही तो नहीं पढ़ लिया ना, मतलब वहाँ अगर कोई भी नानी है, दादी है या मम्मी है या पापा है, कोई किसी ने, आपके भाई बहन ने ऐसे ही तो उसको निकाला और एनवेलप के साथ ही तो नहीं पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, उसको उस फॉर्म से चेंज किया गया है ना। उस फॉर्म से चेंज कैसे किया, एनवेलप से निकाला और तब उसको रीड किया, तभी वो रीड कर पाए वो इन्फॉर्मेशन क्या थी, है ना, जो यहाँ से हमने लिख के दिया। तो सेम यहाँ पे भी क्या होता है, चैनल के बाद जो रिसीवर पे जाता है ना, तो रिसीवर के अंदर कुछ ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जो कि उधर फिर ये उल्टा काम करते हैं जो ट्रांसमीटर के ब्लॉक्स करते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि मॉड्यूलेशन की जगह डीमॉड्यूलेशन हो जाता है, ठीक है, वो मॉड्यूलेशन भी अभी मैं बताऊंगी क्या है। तो वो जो है उस फॉर्म में से चेंज, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसी फॉर्म में तो नहीं मिलेगा ना इन्फॉर्मेशन उधर जाके, नहीं, तो वो जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो चेंज हो जाता है जाके आगे, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको चेंज करना पड़ता है, जिस तरह से कि लेटर को एनवेलप से निकाल के हमें देखना होता है कि असल में इन्फॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ भी सेम वही चीज़ होता है, चैनल वही मीडियम का फॉर्म होता है, चैनल को ही मीडियम कहते हैं, फिजिकल मीडियम होता है, या तो वो फिजिकल मीडियम हो सकता है या फिर वो एयर भी हो सकता है। अब क्या है भाई, वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, वो EM वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो कि एंटीना जो है उसमें एंटीना जो है कन्वर्ट कर देता है, फिर वो जाके वो दूसरा रिसीविंग एंटीना उसको ले लेता है। वायरलेस में भी आपने देखा होगा ये चीज़, क्या होता है कि इस तरह से ऐसे यहाँ ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर, फिर उसके बाद ये चैनल, अब ये जो चैनल है इसी की बात कर रही हूँ मैं, ये चैनल, और फिर ये हो गया हमारा रिसीवर, ये रिसीवर। तो ये जो चैनल है ना स्टूडेंट, ये चैनल हमारा किसी भी तरह, अब ये वायरलेस के केस में अगर आप देखेंगे तो वायरलेस में क्या होता है, वायर थोड़ी कनेक्टेड होता है। पहले क्या होता था, टेलीफोन जो होता था वो टेलीफोन जैसे हम करते थे तो वो वायर के थ्रू कनेक्टेड होता था। लैंडलाइन जो होता है आज भी है कई जगह, ऑफिस में या घरों में भी है कई जगह, ठीक है, तो वो क्या है, वायर के थ्रू जाता था, ठीक है, वहाँ पे चैनल हमारा वायर होता था, कोएक्सियल केबल हो गया, ठीक है ना, ये सब केबल्स वगैरह ये सारी चीज़ इसमें होते थे, ठीक है। लेकिन ये जो वायरलेस अगर बात आ जाती है तो वायरलेस में तो हमारा क्या है, वायरलेस में असल में क्या वेव्स होती हैं, उसके अंदर वेव्स होती है। तो मीडियम जो हो जाएगा, मीडियम वो क्या रहेगा, एयर कह सकते हैं आप, एयर कह सकते हैं कि एयर के थ्रू जा रहा है, लेकिन वो मीडियम देखने में एयर है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वो वेव्स में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि एंटीना, हमारा एंटीना काम वो ऐसा करता है। एंटीना जो इधर से रहता है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना ऐसे इसको वेव्स में क्या कर देता है, क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके, और फिर ये जो एक और जो रिसीविंग एंटीना है यहाँ, जो अभी फ़ोन में होता है हमारे, वो क्या करता है, इस तरह से इसको, इसका भी रहेगा तो वो चलाएगा, इसके पास वो चला जाएगा, फिर इसका फिर से और कोई इन्फॉर्मेशन रहेगा, इधर से जो आदमी इधर से बात कर रहा है उसको उधर सुनाई देगा, इस तरह से होके कन्वर्ट होके EM वेव्स फिर उसमें जाएगा, फिर वहाँ पे भी सेम रिसीविंग एंड पे रिसीवर का ब्लॉक सब होगा, वो उसको चेंज करेगा और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर यहाँ से सेम प्रोसेस सेम इधर से भी होगा, तो वाइस वर्सा क्या हो जाएगा कि इस साइड से जो आदमी बोलेगा तो वो क्या है, वो सब उसमें चेंज करके चैनल में जब आएगा, यानी कि एयर में जब आएगा तो EM वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला एंटीना भी फिर क्या करेगा, इस तरह से ट्रांसमिट कर देगा, और फिर ये इसको डिटेक्ट कर लेगा तो आवाज़ यहाँ आ जाएगी, सारा प्रोसेस होके। तो समझ आ गई ये बात। तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन की बात हो रही थी, तो यहाँ पे चैनल जो है कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ इसीलिए पूरा ओवरऑल कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, सीधा इन्फॉर्मेशन जो हम ट्रांसमिटिंग एंड पे देते हैं वही रिसीविंग एंड पे हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होगी। तो बैंडविड्थ तो जो होता है वो ट्रांसमीटर, यानी कि अब देखिए सिग्नल का जो बैंडविड्थ है वो हमारा
क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो इसीलिए बैंडविड्थ होता क्या है कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये कुछ नहीं होता है, ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जो चीज़ जिस फ्रीक्वेंसी में लाई करती है उसका रेंज जो होता है वो सिंपल सी चीज़ है, बैंडविड्थ होता है। ठीक है, उसका जो हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बैंडविड्थ होता है, यानी कि डिफरेंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी माइनस डिफरेंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी, जो आप कह सकते हैं क्या, बैंडविड्थ होता है। बैंडविड्थ जो होता है वो सिग्नल का अलग अलग होता है, यानी कि सिग्नल जो है हमारे जो स्पीच सिग्नल है वो अलग होगा, ठीक है, वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसकी। फिर उसका एक अलग एक रेंज होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे तो उसमें अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है। कितनी, देखिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी भी होती है, जैसे हम अब एक ऐसी रेंज भी आती है जहाँ पे उसके अगर ऊपर ना ही उसके नीचे हम ना सुन पाते हैं उसको, ठीक है ना। फिर हमारा विजिबल रेंज भी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है जिसको हम उसमें उतने में देख पाते हैं। फिर उसके अलग अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग रेंज की है, जिसका अलग बैंडविड्थ है, तो वहाँ पे क्या है उसको हम नहीं देख पाते। बहुत सारी चीज़ आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर उसके स्पेक्ट्रम के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो सब की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती है, हम हर फ्रीक्वेंसी में ना देख सकते हैं, ठीक है, हम हर फ्रीक्वेंसी में ना सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा एक अपना एक फ्रीक्वेंसी है, तो उसी तरह से हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी है। जिस तरह से कम्युनिकेशन होता है तो हर एक सिग्नल की भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में अगर देखें आप, तो ये तो हो गया रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो गया, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है, सिंपल सी अगर बात कहूँ तो, यानी कि इतने फ्रीक्वेंसी से इतने फ्रीक्वेंसी तक लाई कर रहा है, ये आपने देखा ना, वो बैंडविड्थ ही है, उसका जो डिफरेंस है वो बैंडविड्थ हो जाता है, ठीक है। तो फिर आप इससे रिलेटेड एक और बात अगर देखें कि हाँ सिग्नल का बैंडविड्थ है, तो सिग्नल का जो बैंडविड्थ है उसको सिग्नल बैंडविड्थ कह देते हैं, ठीक है। सिग्नल का बैंडविड्थ, देखिए मेन जो, अगर जब हम इंफॉर्मेशन जिस तरह से यहाँ देते हैं ट्रांसमीटर के अंदर, ठीक है, इसके अंदर ट्रांसड्यूसर होता है जो चेंज करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो जो आगे जाता है फिर एम्पलीफाई करता है, मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेटर लगा होता है, वो सारी चीज़ हो करके वो मीडियम जो है चैनल, मैंने क्या बताया था कि ट्रांसमीटर की ये जिम्मेदारी होती है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसमीटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है जो सिग्नल को वो इतना मॉडिफाई, या जो भी उसके अंदर ब्लॉक्स लगे हुए हैं ट्रांसमीटर के अलग अलग होंगे, ठीक है, तो उसके अंदर उसकी जिम्मेदारी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सिग्नल को ऐसा बना के भेजे कि आगे जो है वो नॉइज़ वगैरह जो बहुत से, मतलब एनर्जेटिक बना के भेजे, समझ आ रही है बात, एनर्जेटिक बना के भेजे कि आगे नॉइज़ वगैरह सारी चीज़ को फेस करना होगा उसको। तो वो एनर्जी जब नहीं रहेगी ना अगर, तो वो आगे ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, और वो उसको उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि चैनल को देखते हुए उसको उसके हिसाब से करना होता है मैनेज, ये बेचारा मैनेज करता है, ठीक है ना। ये मैं क्यों कह रही हूँ इस तरह कि आपको समझ में आए कि ये ट्रांसमीटर जो है ये फिजिकल मीडियम, जो हमारा मीडियम है, अगर चैनल जैसे एयर है तो एयर, अब वायरलेस है ना, वायरलेस के केस में तो एयर ही होगा, तो फिर हाँ कहीं पे पानी में भी किया जाता है, वाटर में भी, तो हर तरह का मीडियम होता है। तो मीडियम जो होगा उसके अकॉर्डिंग इसको करना होता है सिग्नल को मॉडिफाई, ठीक है। तो सिग्नल को उस हिसाब से स्ट्रेंथ देना होता है, स्ट्रेंथन करना होता है, ठीक है, और फिर पावरफुल बनाना होता है, जिससे कि क्या होगा, जिससे होगा क्या कि आगे वो जा पाएगा ज़्यादा दूर तक, और वो इसकी ये कोशिश रहती है ना, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला है वो इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से वहाँ पे मिल सके रिसीविंग एंड पे, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा ही अगर एनर्जी मान लीजिए कम रहेगी तो वो पहले ही एनर्जी लूज़ कर देगा, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे हमें जो चाहिए वहाँ पे वो कैसे मिल पाएगी, वो तो बीच में ही लॉस्ट हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसका क्या होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप ये कह सकते हैं कि इसको इतना मॉडिफाई करे सिग्नल को कि आगे जाए। तो यहाँ पे हमें मॉडिफाई करना होता है, तो सिग्नल का बैंडविड्थ जो अगर आप देखेंगे वो कम होता है एज कम्पेयर टू चैनल बैंडविड्थ के। तो देखिए आगे जो है अब ये हो जाएगा, यहाँ से जो बैंडविड्थ यानी यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी, ये बैंडविड्थ के जगह पे आप ये भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ लो फ्रीक्वेंसी होती होगी और उसको हाई फ्रीक्वेंसी में किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी में
किया जाता है कि वो आगे जा करके रिसीविंग एंड तक वो पहुंच सके, वहाँ का एंटीना उसको क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके, या फिर जो रिसीविंग एंड पर उसको मिल सके, वो इनकमिंग जो सिग्नल उसके पास आएगा वो उसको ले सके। ठीक है, तो ये जो चीज़ है यहाँ पे सिग्नल बैंडविड्थ हो गई, और आगे जाके चैनल बैंडविड्थ। तो आपको समझ आ रहा होगा कि सिग्नल बैंडविड्थ ज़्यादा होगा या चैनल बैंडविड्थ ज़्यादा होगा। चैनल बैंडविड्थ, तो सिग्नल बैंडविड्थ जो है वो हमारा कम होगा और ये ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें आगे जो है चैनल बैंडविड्थ को उतना बनाना होता है, चैनल बैंडविड्थ को उतना बनाना होता है कि हमारा जो है ट्रांसमिट हो पाए। ठीक है ना, तो ट्रांसमिट हो पाएगा जितना, उसी के हिसाब से जो है बैंडविड्थ रखा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग होता है, सिग्नल का बैंडविड्थ अलग होता है, चैनल बैंडविड्थ अलग होता है। फिर डिवाइसेस के भी बैंडविड्थ होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि कोई डिवाइस होता है वो उससे उतना ही रेंज उसका रहेगा, उससे ज़्यादा रेंज वो नहीं लेगा, यानी कि ना ही उसमें आप सुन पाएंगे उस डिवाइस से उतना, और ना ही फिर वो क्या होगा कि ना उससे कम सुन पाएंगे ना उससे ज़्यादा सुन पाएंगे। उसका एक अपना रेंज होता है, उससे ज़्यादा वो नहीं रहता है उसका बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये बैंडविड्थ से रिलेटेड और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड बात हो गई। तो और एक और क्या बात है कि लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी अब देखा जाए तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी भी क्यों किया जाता है, यहाँ ट्रांसमीटर जो करता है हाई फ्रीक्वेंसी जो करता है यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स करके मॉडिफाई करता है, क्या करता है उसके अंदर मॉड्यूलेशन आता है। उसके अंदर क्या आता है? मॉड्यूलेशन। सबसे बड़ी चीज़ मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, यही करता है मॉडिफाई, यही मेन काम करता है। जो ट्रांसमीटर पूरा मिलके ट्रांसमीटर के अंदर भी एक एलिमेंट्स है ना, तो उसके अंदर एलिमेंट्स है वो ये काम करेंगे। ट्रांसमीटर का भी अलग अलग ब्लॉक है, अभी हम देखेंगे जो पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, अपने इस सब्जेक्ट में, तो वो क्या है अलग अलग हम देखेंगे ना। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर या रिसीवर ट्रांसमीटर, रेडियो रिसीवर, ये सारी चीज़ हमें देखनी है। तो ट्रांसमीटर का अलग ब्लॉक डायग्राम है और फिर उसका अलग ब्लॉक डायग्राम है। तो सेम ट्रांसमीटर में भी क्या होता है, सबसे पहले रहता है ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर की बात कर लेते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा टर्म है मॉड्यूलेशन से पहले। तो देखिए इसको मैं मिटा देती हूँ। देखिए ये क्या है, ट्रांसड्यूसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांसड्यूसर क्या करता है? ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कर देगा। हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करता है, वो बस फॉर्म चेंज करता है। ठीक है ना, वो कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। ट्रांसड्यूसर जो सबसे पहले ट्रांसमीटर में लगा होता है, तो वो क्या करता है कि सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि मान लीजिए आप ट्रांसड्यूसर अगर लेते हैं, रेडियो है, ठीक है ना। अब रेडियो से, ये रेडियो है आपका, ठीक, यहाँ पे रेडियो से हमें सुनाई देता है सारा कुछ, ठीक है ना। बहुत सारे रेडियोज होंगे, हर जगह सुनाई देते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ से सुनाई देगा। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह का हम रेडियो ऑन करते हैं तो हमें सुनाई देता है। ये क्या चीज़ है? ये लाउड स्पीकर हम कह सकते हैं इसको, मतलब यहाँ से लाउड स्पीकर, ठीक है। अब जो है ये जहाँ ये ट्रांसमिट इसका किया जाता होगा, यानी कि इसका जो इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ सुनाई दे रहा है, लाउड स्पीकर इसको अगर हम कहें कि जैसे फ़ोन का भी है, फ़ोन में भी हमें जो सुनाई देता है वो लाउड स्पीकर के थ्रू सुनाई देता है। हम बोलते हैं तो किस चीज़ में, फ़ोन के अंदर हमारे माइक्रोफोन रहता है जो कि ट्रांसड्यूसर की तरह एक्ट करता है, मैं ये बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, यानी कि यहाँ भी एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है, और यानी कि ट्रांसमिटिंग एंड पे भी, और रिसीविंग एंड हमारा जो ये लाउड स्पीकर में करें जहाँ हम सुन रहे हैं, ये भी क्या है, ये दोनों ही यहाँ पे ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। अब ट्रांसमीटर में जो ट्रांसड्यूसर लगा है वो क्या कर रहा है कि मेन जो यहाँ पे कोई बोल रहा है, आरजे वगैरह कोई बोल रहा है अगर, ठीक है, तो वो बोल रहा है और वो इसके अंदर जा रहा होगा, इसके अंदर जा रहा है और वो उसको चेंज करता होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, है ना। या फिर फ़ोन का ही अगर ले लेते हैं, फ़ोन की बात अगर ले लेते हैं, तो फ़ोन में हम जैसे बोलते हैं हाँ हेलो,
ठीक है। हेलो जैसे हमने बोला फ़ोन में, तो फ़ोन के अंदर माइक्रोफोन है जो कि हमारी आवाज़ को, हमारे जो स्पीच सिग्नल है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज कर देता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो वो जो यहाँ पे हुआ, यानी ट्रांसमिटिंग एंड पे जो हमारा हुआ वो माइक बोल सकते हैं आप, ठीक है, माइक भी हो सकता है एग्जाम्पल, आप क्या कहते हैं माइक्रोफोन, जो आप कह दें माइक्रोफोन, फ़ोन का केस में भी माइक्रोफोन, या फिर रेडियो के केस में भी जो यहाँ पे बैठा हुआ जो बोल रहा है आदमी, या गाना ही प्ले कर रहा है, सॉन्ग प्ले कर रहा है, तो वो भी चेंज हो जा रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर जाके बाकी प्रोसेस हो करके यहाँ से रिसीविंग एंटीना है वो यहाँ पे मिल जा रहा है, इससे जाके फिर जाके हमें वही चीज़ सुनाई दे रहा है। अब सुनाई देने में देखिए, यहाँ तो माइक्रोफोन ट्रांसड्यूसर का काम किया, अब यहाँ भी तो सुनाई देने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही तो नहीं सुनाई दे रहा है हमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हमें चेंज करना पड़ता है, तो रिसीविंग एंड पे भी ट्रांसड्यूसर को लगाया जाता है। तो कहने का ये मतलब है ओवरऑल कि ट्रांसड्यूसर जो है वो ट्रांसमीटर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रिसीवर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसड्यूसर ही हमारा सिग्नल के मतलब इंफॉर्मेशन यानी मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है, रिसीविंग कहाँ पे, ट्रांसमिटिंग एंड पे, और रिसीविंग एंड पे ट्रांसड्यूसर ही लगा होता है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर के नाम से आपने देखा होगा रिसीविंग एंड पे, और ट्रांसमीटर में आपने देखा होगा इनपुट ट्रांसड्यूसर लगा रहता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि ये इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, हमारा जो मेन इंफॉर्मेशन है उसको चेंज कर देगा अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, वही फिर आगे जो भी मॉडिफाई हो के जो भी जाता है, फिर जा करके उसको जब रिसीवर सेक्शन में जब वो आएगा सिग्नल, तो वो सिग्नल क्या करेगा, वो सिग्नल जो है हमारा उसको एक्सेप्ट करके, यानी आउटपुट सिग्नल, आउटपुट ट्रांसड्यूसर में वो क्या करेगा कि उसको फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल से अपने उसी फॉर्म में कर देगा। कौन सा फॉर्म, जो इस वाले ट्रांसड्यूसर, इनपुट वाले ट्रांसड्यूसर ने जो किया था जिस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल में, वही सेम इलेक्ट्रिकल वाले को वो कर देगा किसमें, वही इंफॉर्मेशन में, या वो गाना हो या फिर वो कोई न्यूज़ हो या कोई ये मैसेज शेयर कर रहा हो कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ, वो सब वो वहाँ पे उसी इंफॉर्मेशन में वो चेंज कर देगा, किससे, इलेक्ट्रिकल से किस में कर देगा, इंफॉर्मेशन जो मेन थी, गाना होगा तो गाना और न्यूज़ होगी तो न्यूज़, ठीक है। तो ये ही होता है ट्रांसड्यूसर का काम, ठीक है। अब ट्रांसड्यूसर का काम हो गया, तो ये सारे टर्म्स थे रिलेटेड टू हमारा क्या, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब जो है ये कम्युनिकेशन सिस्टम के इतने टर्म्स हमने आज इस लेक्चर में कर लिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी टर्म्स को क्लियर करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना आगे हेट्रोडाइन प्रिंसिपल जो है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोडाइन, उसमें क्या किया जाता है, बहुत अच्छा सा है, वो इजी है, वो मिक्सर का वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, कैसे दो फ्रीक्वेंसीज़ को मिक्स किया जाता है, वो सब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मॉड्यूलेशन वगैरह बाकी टर्म्स जितने हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।